नमस्कार दोस्तों। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं और फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। भगवान गौतम बुद्ध के इस विचार के साथ मैं आज की जो कहानी है महत्वपूर्ण दान वो शुरू करने जा रहा हूं। भगवान गौतम बुद्ध एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उन्होंने आज के दिन घोषणा की थी कि आज मैं सबका दान स्वीकार करूंगा। सब लोग आ रहे थे और अपनी बारी का इंतजार करके जो भी उनकी श्रद्धा थी, जो भी वो दान में देना चाहते थे, भगवान बुद्ध को समर्पित कर रहे थे। उस नगर के राजा भी वहां पर आए और बहुत सारा दान लेकर प्रभु के चरणों में रख दिया। तभी एक गरीब वृद्धा वहां पर आई और उसने बड़ी विनम्र भाव से भगवान गौतम बुद्ध को कहा कि प्रभु, मुझे अभी अभी पता चला है कि आप दान स्वीकार करेंगे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये आम है और मुझे भूख लग रही थी, इसमें से आधा आम मैं खा भी चुकी हूँ। भगवान गौतम बुद्ध अपने सिंहासन से उठे, उसके सिर पर हाथ रखा और वो आधा आम अपनी अंजलि में डलवा लिया, अपने पात्र में रखवा लिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। संतुष्ट भाव लेकर वृद्धा लौट गई। तब राजा ने हाथ जोड़कर भगवान गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं अपनी संपूर्ण पूंजी आपके लिए लेकर आया था। आपने अपने सिंहासन से उठकर उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तो किया, लेकिन जिस भाव से उस वृद्धा का झूठा आम आपने स्वीकार किया, उस भाव से मेरी पूंजी स्वीकार नहीं की। मैं जानना चाहता हूं क्यों। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आप पालकी में भरकर मेरे लिए जो सांसारिक चीजें लाए थे, वो आपकी संपत्ति का एक छोटा सा भाग है। आप दान के अहंकार में अपने सैनिकों और अपनी प्रजा के साथ आए थे, अपने मंत्रियों के साथ आए थे। लेकिन वो वृद्धा जिसके मुख पर करुणा थी, जिसमें नम्रता थी, ऐसा दान युगों युगों के बाद मिलता है। राजा की आंखें खुल गई। राजा बुद्धमय हो गया। एक लाइन ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया कि जिस दान में करुणा और नम्रता हो, वो दान युगों युगों में एक बार मिलता है। और वो वृद्धा भगवान गौतम बुद्ध को वो दान दे गई थी। उसका महत्व भगवान गौतम बुद्ध समझते थे। राजा की समझ में नहीं आया था, लेकिन भगवान ने राजा को भी समझा दिया। आपसे निवेदन है कि सिर्फ इस लाइन को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जय भगवान गौतम।